हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। इफ द प्रोपोजिशंस नॉट ऑफ p implies q इज ट्रू। हमें एक कंडीशन दे रखी है, नॉट ऑफ p implies q अगर ट्रू है तो हम इस प्रोपोजिशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो दूसरी प्रोपोजिशन क्या दे रखा है, नॉट ऑफ p और p implies q। देखो हम इसको दो केसेस से लेते हैं। फर्स्ट केस, सबसे पहले क्या बोल रखा है कि इफ p इज ट्रू। बताओ, इम्प्लाइज के बारे में तो पता है ना आपको कि इम्प्लाइज कब ट्रू होगा, कि अगर ये ट्रू है तो जो राइट हैंड साइड में है वो ट्रू होना चाहिए। दैट मीन्स इफ ये ट्रू है तो ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? इम्प्लीकेशन यही होता है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसको ट्रू बनाना है हमें, क्योंकि ये ट्रू दे रखा है। ट्रू कैसे बनेगा कि अगर मैं स्टार्टिंग में p को ट्रू मान लेता हूँ, अगर मैं p को ट्रू मान लेता हूँ तो बताओ, p अगर ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब फॉल्स इंप्लाइज q, कुछ भी रहे ये तो हमारा ट्रू ही आएगा ना, क्योंकि फॉल्स के लिए ये ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमने p को ट्रू माना और q को इस क्वेश्चन के लिए मैं भी ट्रू ही मान लेता हूँ, q को भी। ठीक है, तो हमारा LHS तो ट्रू हो गया। ठीक है, और क्या ये ट्रू होगा? देखो, नॉट ऑफ p क्या है, ट्रू। नॉट ऑफ p क्या है, ट्रू। ट्रू का नॉट क्या बन जाएगा, फॉल्स। इस पूरे को ट्रू होने के लिए क्या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, लेकिन ये तो बन गया फॉल्स। और p क्या है हमारे पास, ट्रू। एंड इम्प्लाइज q क्या है, q भी ट्रू। तो यहाँ से ये आ गया ट्रू, दैट मीन्स ये भी हो गया ट्रू। तो हम कह सकते हैं इफ LHS ट्रू, अगर हमारा LHS ट्रू है देन RHS भी ट्रू है। देखो, अगर ये हमारा ट्रू दे रखा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ट्रू दे रखा है, तो हमें बताना था ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा या फिर मल्टीपल वैल्यूड होगा। तो अगर हमारा LHS ट्रू है तो RHS भी हमारा ट्रू आ रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो, जिसमें हमने P को तो ट्रू ही माना, ठीक है, लेकिन इस बार Q को हम फॉल्स बोल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, हमारे पास क्या है, P ट्रू है, नॉट ऑफ ट्रू अगेन फॉल्स बन जाएगा। अब फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू ही रहेगा, क्योंकि फॉल्स इंप्लाइज, अब ये क्यों ट्रू हो या फिर फॉल्स, ये इम्प्लीकेशन ट्रू ही रहेगा, यानी हमारा LHS ट्रू ही रहने वाला है। और क्वेश्चन में भी ट्रू दे रखा था, तो बोल रहा है कि अगर ये ट्रू है तो इसके बारे में क्या कह सकते हो आप। तो इसके बारे में क्या कहेंगे अब हम, पी पी हमने क्या एज्यूम करा है, ट्रू। तो ट्रू नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगेन ये फॉल्स बन गया। अब देखो, पी क्या है मेरा, ट्रू। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, बताओ ये भी फॉल्स हो जाएगा ना। अब देखो, यहाँ से हमें क्या पता चला, नॉट ऑफ पी भी फॉल्स आ गया और P implies Q भी फॉल्स आ गया सेकंड सिनेरियो के लिए। तो अगर मेरा LHS ट्रू है, क्योंकि ये फॉल्स है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, ये एट द एंड ट्रू ही रहने वाला है। तो ये मेरा ट्रू है और यहाँ से ये आ गया मेरा फॉल्स। सो आई कैन राइट हियर इफ LHS इज ट्रू, अगर मेरा LHS ट्रू है तो क्या RHS भी ट्रू होगा? देन नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी दैट RHS विल ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब हो गया हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? रीड दिस एज एंड, दिस एज और, एंड दिस एज नॉट, एंड दिस इज वन वे इम्प्लीकेशन एंड दिस इज एज टू वे इम्प्लीकेशन। देखो, हमें बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x implies y एंड x implies y। ठीक है, देखो, इन क्वेश्चंस को देखने के लिए हम ना सब अजम्पशंस लेते हैं कि पहले x ट्रू लेते हैं, फिर y फॉल्स लेते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं कि ये ट्रू होगा या नहीं। तो हमें ये बताना है कि ये वाला इम्प्लीकेशन ट्रू है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले इसको ट्रू होना, अगर ये फॉल्स है, इधर वाला पार्ट अगर फॉल्स है तो इधर वाला फॉल्स हो या ट्रू हो, हमारा ये इम्प्लीकेशन ट्रू ही होगा ना। लेकिन अगर ये ट्रू है, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट अगर ये ट्रू है, तो इम्प्लीकेशन को ट्रू होने के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये ट्रू है। तो हम इसके ना कुछ केसेस लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैंने x को ट्रू रखा और y को भी ट्रू रखा, तो देखो x मेरा ट्रू है इम्प्लाइज y मेरा ट्रू है, तो ये तो हो गया पूरा ट्रू। एंड x भी मेरा ट्रू है, तो मेरे को मिल गया ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज y भी मेरा ट्रू है, तो ये मिल गया मेरे को ट्रू इम्प्लाइज ट्रू।
बताओ, यहाँ से इम्प्लीकेशन तो ट्रू हो गया ना, ठीक है। अगर मैं एक केस ले रहा हूँ, एक्स को मैं फॉल्स रख रहा हूँ और वाई को ट्रू रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एक्स मेरा अगर फॉल्स है और वाई कुछ भी हो, तो ये तो मेरा ट्रू रहेगा ना एट द एंड, बताओ, ठीक है। तो ये मेरा ट्रू हो गया एंड एक्स मेरा फॉल्स है। तो फिर ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि ये ट्रू है, ये एंड है और ये फॉल्स है। इसका मतलब ये पूरा फॉल्स हो गया ना, इस साइड वाला। और अगर ये इस साइड वाला पूरा फॉल्स हो गया, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ भी हो, ये इम्प्लीकेशन ट्रू ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा केस बन गया, फॉल्स implies ट्रू, दैट मीन्स देयरफॉर एट द एंड implication is true। अगर मैं तीसरा केस लेता हूँ जिसमें x भी फॉल्स है और y भी फॉल्स है, तो x फॉल्स है, y फॉल्स है, तो ये क्या बन जाएगा, एट द एंड ट्रू बन जाएगा ना, क्योंकि x तो फॉल्स है ना, ये बन गया ट्रू, और x फॉल्स है तो ये फॉल्स बन जाएगा। देखो, अब ये बन जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या बन जाएगा एट द एंड, ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स। और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉल्स है, तो राइट हैंड साइड वाला ट्रू हो या फिर फॉल्स, ये इंप्लाइज ट्रू ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट केस तो हमारा ट्रू है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, बी। देखो, सपोज करो x को सबसे पहले हम फॉल्स लेते हैं और y को ट्रू लेते हैं। तो x क्या है, फॉल्स। यहाँ से देखो, x क्या है, फॉल्स। नॉट ऑफ x क्या बन जाएगा, ट्रू। इम्प्लाइज y मैंने क्या ले रखा है, ट्रू। तो ये मेरा पूरा हो गया ट्रू। एंड x क्या ले रखा है मैंने, फॉल्स। फॉल्स का नॉट, ट्रू। ट्रू इम्प्लाइज y क्या है मेरे पास, ट्रू। ट्रू का नॉट, फॉल्स। तो क्या ये ट्रू होता है, नहीं, ये होता है फॉल्स। इम्प्लाइज एक्स क्या है मेरे पास, फॉल्स। अब देखो, ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड है, एंड के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, और ये इम्प्लीकेशन के लिए होता है ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट केस देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट केस के लिए दोबारा एक बार मैं ये लिखता हूँ, नॉट ऑफ एक्स इम्प्लाइज वाई एंड नॉट ऑफ एक्स इम्प्लाइज नॉट ऑफ वाई इम्प्लाइज एक्स, ठीक है। देखो, इस बार मैं क्या लेता हूँ, एक्स को ट्रू ले लेता हूँ और वाई को फॉल्स ले लेता हूँ। देखो, एक्स क्या है मेरे पास, ट्रू। ट्रू का नॉट, फॉल्स। फॉल्स इंप्लाइज कुछ भी होए, ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, एट द एंड ये ट्रू ही रहेगा, ठीक है। फिर एंड, एंड आता है। फिर इसके बाद क्या होगा, एक्स। एक्स क्या है, ट्रू। ट्रू का नॉट, फॉल्स। यानी फॉल्स इंप्लाइज वाई। वाई क्या है, फॉल्स। फॉल्स का नॉट, ट्रू। अब देखो, फॉल्स के बाद कुछ भी नॉट इंप्लाइज में ट्रू ही रहेगा। तो ये मेरा एलएचएस तो ट्रू आ गया, इंप्लाइज एक्स, ठीक है। एक्स क्या है मेरे पास, ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम केस लेते हैं ना, दोनों फॉल्स का और दोनों ट्रू का, वो भी ट्रू ही आएगा। तो हम कहेंगे कि ये भी ट्रू हो गया और फर्स्ट पार्ट भी ट्रू है। देखो, थर्ड पार्ट देखते हैं अब। देखो, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फॉल्स लेता हूँ, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब इंप्लाइज में कुछ भी हो, मेरे मेरे को ये इम्प्लीकेशन ट्रू ही तो मिलेगा, ठीक है। और वाई की वैल्यू कुछ भी हो, ट्रू लो या फिर फॉल्स लो, अगर एक्स फॉल्स है तो ये इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू ही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने एक्स को ट्रू लिया, अगर मैंने एक्स को ट्रू लिया, ये रहा मेरा ट्रू, इम्प्लाइज ये और है, यहाँ पर साइन जो दे रखा है हमें और का दे रखा है, तो अगर एक्स ट्रू है या फिर वाई ट्रू है, ये एट द एंड ये पूरा ट्रू ही रहेगा। और मैंने एक्स को ट्रू ले रखा है, भले ही मेरा वाई फॉल्स हो, तब भी मेरे को ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ही मिलेगा। वाई मेरा चाहे तो ट्रू लूँ या फिर फॉल्स लूँ, तब भी मेरे को ट्रू ही मिलेगा। तो सी भी ट्रू हो गया। अब देखते हैं डी पार्ट। देखो, फोर्थ पार्ट। सबसे पहले इसके लिए हम पहले राइट हैंड साइड देखते हैं। नॉट ऑफ एक्स इम्प्लीकेशन नॉट ऑफ वाई। तो इम्प्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में नॉट आ जाता है, इम्प्लीकेशन का और बन जाता है, और राइट साइड में एज इट इज। ये नॉट से नॉट कट जाएगा, बचेगा एक्स और नॉट ऑफ वाई। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, एक्स और वाई डबल इम्प्लीकेशन एक्स और नॉट ऑफ वाई। देखो, इतना समझ में आया। देखो, इसको फर्दर समझाने के लिए पहले मैं आपको याद करवाता हूँ इम्प्लीकेशन की टेबल। देखो, एक्स वाई और एक्स डबल इम्प्लीकेशन वाई, इसकी टेबल क्या होती है। अगर हमारा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स हैं, तो इसके आंसर्स क्या होंगे। देखो, जब कभी भी सेम होगा तो ट्रू होगा। अगर एक्स और वाई सेम है तो ट्रू है, बाकी सब में फॉल्स है। केस वन, अगर मैं
x 1 लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर y कुछ भी हो लेफ्ट हैंड साइड तो ट्रू रहेगी, तो ये बन जाएगा 1 डबल इम्प्लाइज, तो यहाँ पर मेरा x अगर 1 ले रखा है मैंने केस में, तो y कुछ भी हो मेरा 1 ही रहेगा। तो देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, केस 1 जब मैंने x इज इक्वल्स टू 1 लिया है तो 1 डबल इम्प्लीकेशन 1 ही तो आएगा। अब देखो 1 इम्प्लीकेशन 1 क्या होगा मेरा, ट्रू। मैं लेता हूँ एक केस 2 जिसमें मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पर x 0 लेता हूँ और y 1 ले लेता हूँ, x मेरा 1 है y मेरा 0 है, तो ये तो आ जाएगा 1 डबल इम्प्लाइज x मेरा 0 है और y 1 है, y 1 का नॉट हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे इम्प्लीकेशन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये बन जाएगा एट द एंड रिजल्ट 1 डबल इम्प्लीकेशन 0। तो देखो हमको यहाँ से क्या मिला, 1 इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन 0, 1 डबल इम्प्लीकेशन 0 का रिजल्ट क्या आता है फॉल्स। तो इसका मतलब ये हमारा टोटोलॉजी नहीं होगा। हमें बताना था हमारा कौन सा ऑप्शन फॉल्स हो सकता है, तो ये ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, देखो पॉज करके अपने आप ट्राई कीजिए फिर देखते हैं। लेट ए बी सी डी बी प्रोपोजिशन एज्यूम दैट द इक्विवेलेंस दिस एंड दिस होल्ड्स ट्रू। मतलब कि दो इक्वेशंस ये दे रखी है जो कि ट्रू है, हमें बताना है इस फॉर्मूले के बाद इसको सॉल्व करने के लिए आंसर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, या फिर बी की ट्रुथ टेबल आएगी या फिर डी की ट्रुथ टेबल आएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है वो नोट करते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, ए डबल इम्प्लीकेशन बी और नॉट ऑफ बी, ये है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या दे रखी है, बी डबल इम्प्लीकेशन सी। और हमें ट्रुथ टेबल किसकी बतानी है, ए और बी इम्प्लाइज ए एंड सी और डी। देखो सबसे पहले मैं अगर इस वाले को देखो सेकंड पार्ट में हमको क्या गिवन है, ए डबल इम्प्लीकेशन सी, तो मैं यहाँ पर सी की जगह बी लिख सकता हूँ ना। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ए एंड बी इम्प्लाइज ए एंड बी अगेन और डी। क्यों, सिंस बी डबल इम्प्लीकेशन सी हमको गिवन है। अब देखो अब मैं ये वाला जो इम्प्लीकेशन है ना, मैं इस वाले इम्प्लीकेशन को ओपन करता हूँ, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में और आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में नॉट आ जाएगा, बीच में और, फिर राइट हैंड साइड एज इट इज। बताओ समझ में आया। अब तो ये और सिंपल हो गया। देखो नॉट ऑफ ए और ए क्या हो जाता है, ट्रू। फिर राइट हैंड साइड में क्या बचा, और डी। देखो अगर ऐसे दे रखा है कोई नॉट ऑफ ए और ए, इसमें से अगर मैं दोनों को और करता हूँ, दोनों को यूनियन करता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट में ए ही तो मिलेगा, यानी ट्रू मिलेगा। तो ट्रू एंड डी का रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, जिसका आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू। देखो नाइन्थ क्वेश्चन, असर्शन क्या है, आई स्टे ओनली इफ यू गो। तो आई स्टे ओनली इफ यू गो किसके इक्विवेलेंट होगा, इफ आई स्टे देन यू गो, देन यू गो, ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओनली इफ बी, जिसको हमने कैसे पढ़ा था, ये ओनली इफ कैसे होता है, ए इम्प्लाइज बी में, और हमको इसका क्या चाहिए, कन्वर्स। तो इसका ए इम्प्लाइज बी का कन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इम्प्लाइज ए, मतलब किसका उल्टा, बी इम्प्लाइज ए को कैसे पढ़ेंगे, इफ यू गो देन आई स्टे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन ए। देखो टेंथ पार्ट, टेंथ क्वेश्चन, कंसीडर टू वेल फॉर्म फार्मूलाज इन प्रोपोजिशन लॉजिक। दो फार्मूलाज दे रखे हैं और फिर बताना है हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। F1 इज सेटिस्फिएबल, अनसेटिस्फिएबल, वैलिड, इनवैलिड। देखो सेटिस्फिएबल मतलब बताइए आपको कि इट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन केस। सेटिस्फिएबल मतलब इट शुड बी ट्रू, इट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन केस। ठीक है, अनसेटिस्फाइबल मतलब नॉट ट्रू, वैलिड मतलब लास्ट में जब हम सॉल्व कर रहे हो तो ट्रू आ जाना चाहिए। तो देखो F1 देखो, F1 क्या देगा, P इम्प्लाइज नॉट ऑफ P। अगर मैं ये इम्प्लीकेशन ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ P इम्प्लाइज, ओपन करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में नॉट लगा देते हैं, इम्प्लीकेशन का बन जाता है और राइट हैंड साइड एज इट इज। तो देखो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, नॉट ऑफ पी के। देखो नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ पी इज इक्वल्स टू नॉट ऑफ पी, दैट मीन्स इट कैन बी ट्रू। ये कब ट्रू हो सकता है, जब p फॉल्स हो। इट कैन ओनली बी ट्रू व्हेन p इज फॉल्स, कैन बी
ट्रू, P इज फॉल्स। मतलब कि हमें एटलीस्ट वन केस तो ऐसा मिल गया ना जिसमें ये ट्रू हो सकता है, तो ये हो गया मेरा सेटिस्फिएबल, हेंस इट इज सेटिस्फिएबल। अब देखते हैं F2 के लिए। F2 क्या बता रहा है, P implies not of P और not of P implies P। देखो P, इसको अगर मैं इम्प्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ये क्या बन जाएगा, नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ P, और ये क्या बन जाएगा, P और P और P। अब देखो नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ P क्या बन गया, नॉट ऑफ P और P और P क्या बन गया, P बन गया। अब देखो नॉट ऑफ P और P मतलब कि P ना हो और P हो, दैट मीन्स दोनों का और दोनों का यूनियन, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू ट्रू। P नहीं आएगा लेकिन P आएगा, P आए या P ना आए तो ये किसके इक्वल हो जाता है, P के, इसलिए हो जाएगा ट्रू। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ऑलवेज वैलिड। तो हमारा F1 तो हो गया सेटिस्फिएबल और F2 हो गया वैलिड। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू।